हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलते रहें। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 आवर वंडरस वर्ल्ड ईवीएस चैप्टर 3। तो देखिए हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं ये पहले ये जान लेते हैं। हम लोग चैप्टर में सीखेंगे फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स के बीक्स और क्लॉज का क्या यूज होता है, वाटर एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, लीव्स के टाइप्स और सबसे इम्पोर्टेंट नेचर में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि संस्कृत में फ्रेज है एक वसुधैवा कुटुंबकम, इसका मीनिंग है होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। क्या आपने कभी बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ देखा है जिसके रूट्स नीचे तक लटक रहे होते हैं? क्या आपने कलरफुल बर्ड्स को पानी में डाइव करते हुए देखा है? क्या आपने स्पाइडर को वेब बनाते देखा है? और क्या आपने बटरफ्लाईज को फ्लावर्स के अराउंड फ्लाई करते देखा है? ये सब चीजें नेचर है। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखूं कि व्हाट इज नेचर? नेचर का मीनिंग होता है प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ नेचर है। कुछ नए वर्ड्स हम लोग सीखे हैं यहाँ पे, जो कि है नेचर ट्रेल। नेचर ट्रेल का मतलब है नेचर में वॉक करना और ऑब्जर्व करना। साइंटिस्ट वो पर्सन है जो नेचर और साइंस का स्टडी करता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, फुटप्रिंट्स जानवर के पैरों के निशान, बीक बर्ड्स की चोंच, क्लॉज बर्ड्स के शार्प नेल्स, इंसेक्ट्स छोटे छोटे एनिमल्स जैसे एंट्स, बीज, बटरफ्लाईज, वेन्स मतलब लीव्स की लाइंस, वेब ऑफ लाइफ नेचर का कनेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं नेचर के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब कुछ के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आगे चैप्टर में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, आप लोगों को सारे इंफॉर्मेशंस बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेचर ट्रेल। नेचर ट्रेल का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, नेचर में वॉक करना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में स्टूडेंट्स और टीचर पचमारी नाम का एक फॉरेस्ट में जाते हैं जो कि है मध्य प्रदेश में। कहाँ जाते हैं? पचमारी मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट है, वहां पे टीचर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। टीचर का नाम क्या है यहाँ पे? आभा दीदी। ठीक है, जो एक नेचर साइंटिस्ट है। अब नेचर साइंटिस्ट का काम क्या होता है बच्चों? प्लांट्स का स्टडी करना, एनिमल्स का स्टडी करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, है ना, ये सब एक साइंटिस्ट का काम होता है। अब देखिए पचमारी को हम लोग ना क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहते हैं। ये जगह फेमस है फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीजों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीचर आभा दीदी को टीचर है आभा दीदी जो कि एक नेचर साइंटिस्ट है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स आभा दीदी से पूछते हैं कि क्या हम लोग को यहाँ पे मंकीज, डियर, स्नेक्स, ईगल्स और टाइगर्स मिलेंगे देखने के लिए? आभा दीदी बोलती हैं वही तो हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो बच्चों जंगल के, फॉरेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, है ना, घर पे पापा ने कुछ रूल्स सेट किए हैं, मम्मी ने कुछ रूल्स सेट किए हैं, जैसे कि रात के 10 बजे से पहले डिनर कर लेना है, ज्यादा रात तक जगना नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करना है और खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना है। ये सब क्या है? हमारे घर के रूल्स हैं। वैसे ही फॉरेस्ट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं। ठीक है, और वो रूल्स क्या है? यहाँ पे वही रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। वी शुड नॉट फीड बर्ड्स, और बाकी क्या होंगे? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, है ना, हम लोग को जंगल को गंदा नहीं करना है, हम लोग को गार्बेज थ्रो नहीं करना है।
वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हम लोग को एनिमल्स को परेशान नहीं करना है। और लास्ट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और डैमेज प्लांट्स, हम लोगों को फूल नहीं उठाने हैं और उसी के साथ हम लोग को प्लांट्स को भी डैमेज नहीं करना है। अब जितने भी 4 रूल्स हम लोगों ने लिखा है उन सब को हमको मैच करना है, ये सब जो डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं उन लोग के साथ। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे बोला गया है बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस। जंगल हमारे लिए टोटली एक नया जगह है जहां पे हम लोग को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। डू नॉट टीज एनिमल्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है ना ऊपर में, कि एनिमल्स को टीज नहीं करना है। डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को कुछ भी खाना नहीं देना है। डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, डू नॉट ब्रिंग ट्रीज और फ्लावर्स, डू नॉट ब्रिंग वेपन्स, हम लोग को कोई भी हथियार अपने साथ नहीं लेके जाना है, पॉलीथिन बैग्स को नहीं लेके जाना है, और पब्लिक यूटिलिटीज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग कभी डैमेज नहीं कर सकते हैं। एंड डू नॉट थ्रो गार्बेज, और हम लोग फॉरेस्ट को क्लीन रखेंगे, गार्बेज नहीं फेंकेंगे फॉरेस्ट में, ठीक है। अब देखिए क्यों ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर दीज रूल्स इंपॉर्टेंट, आप लोगों को क्या लगता है, खुद सोचिए क्यों ये रूल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि एनिमल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट डर्टी हो सकता है, एनिमल्स प्लास्टिक खा सकते हैं। एनिमल्स जंगल में क्या खाते हैं, फ्रूट्स, प्लांट्स जो वहां पे मिलता है। अब अगर हम लोग प्लास्टिक से भर देंगे, इधर उधर प्लास्टिक को फेंकेंगे, तो एनिमल्स प्लांट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ हो सकता है वही प्लास्टिक खा लें, इनसे उन लोगों की मौत हो सकती है। तो ये चीज बहुत गलत है, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और क्या, लास्ट, एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर सकते हैं हम अगर हम लोग ये सब काम करेंगे तो। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको नेचर का फुल मजा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि नेचर है क्या एग्जैक्टली, नेचर की सारी चीजें आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग फॉरेस्ट को गंदा ना करें, फॉरेस्ट को क्लीन रखें, ताकि वहां पे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो लोग एक साथ ठीक से रह पाए। और प्लास्टिक एनिमल्स के लिए बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए, स्टूडेंट्स जीप में चढ़ गए और वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे, और धीरे धीरे उन लोग को वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिले। कौन से एनिमल्स एंड कौन से प्लांट्स देखने को मिले हैं वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर दिया गया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, डियर हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे अगर प्लास्टिक होगा कैसा लगेगा, गंदा लगेगा ना, वही चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को बोला गया है कि यहाँ जो पिक्चर है इसको हम लोग को क्लोजली देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कौन से बर्ड्स स्काई में रहते हैं। देखिए एनिमल्स ऑन लैंड यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। डियर है ना, डियर हम लोग को पहले एक पिक्चर में मिला है, टाइगर, रैबिट, ये सब हम लोग को मिलता है। फिर ये है काऊ, है ना, स्क्विरल। और बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स, जैसे कि ईगल, स्पैरो, किंगफिशर, पीकॉक, है ना, ये सब बर्ड्स फ्लाई करते हैं। अब हम लोग को कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं इंक्लूडिंग बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को मिलाकर, जो हम लोगों ने देखा है। जैसे कि देखिए एलिफेंट, एलिफेंट क्या करते हैं, एलिफेंट का क्या होता है, लॉन्ग ट्रंक होता है टू टेक फूड एंड वाटर। एलिफेंट का ट्रंक किस काम के लिए यूज होता है, वाटर ड्रिंक करने के लिए, फूड उठाने के लिए और नहाने के लिए, है ना। फिर देखिए स्पैरो, स्पैरो के स्ट्रॉन्ग बीक होते हैं, बीक का यूज स्पैरो किस चीज के लिए करता है, सीड्स को, दाने को तोड़ने के लिए। ऐसे ही और भी यहाँ पे आपको एनिमल्स के 3 नाम लिखने हैं और उन लोग के फीचर्स लिखने हैं कि वो लोग कैसे दिखते हैं, और वो लोग अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि एलिफेंट लॉन्ग ट्रंक को यूज करके खाना खाते हैं, वैसे ही बाकी के 3 एनिमल्स अपने बॉडी
कि कौन से पार्ट्स को यूज करते क्या काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनिमल के बारे में जिनका नाम है इंडियन जायंट स्क्विरल। बच्चों ये होता क्या है, स्क्विरल तो सुना है ना, पर इंडियन जायंट स्क्विरल क्या है, इनमें क्या अलग है। ये नॉर्मल स्क्विरल से काफी बड़ी और रेड कलर की होती हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं, काफी बड़ी होती हैं और रेड कलर की होती हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें उनके फीचर्स, अगर हम लोग कंपेयर करें रेड इंडियन जायंट स्क्विरल के साथ वो स्क्विरल जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं हमारे घरों के आसपास, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि नॉर्मल स्क्विरल बहुत छोटे ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल लार्ज होते हैं, रेड और मरून होते हैं, और उन लोगों के देखिए यहाँ पे लॉन्ग टेल होते हैं, बहुत लंबे टेल होते हैं। और ये लोग ना मोस्टली ट्रीज पर ही रहते हैं, ठीक है। पर हमारे घर के आसपास के जो स्क्विरल्स हैं, क्या आप लोगों को सिर्फ वो लोग ट्रीज में दिखते हैं? नहीं, वो सब रास्ते में घूमते हैं, कभी कभी हमारे घर पे भी आते हैं। मेरे तो घर में एक दिन मैंने देखा था कि खिड़की से एक छोटा सा स्क्विरल आके मम्मी ने पंपकिन रखा हुआ था, पंपकिन के दाने वो लोग लेके जा रहे थे खाने के लिए, अपना खाना वो लोग सेव कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो यही है डिफरेंस, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, यही है डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे स्पेक्टेकल्ड मंकी के बारे में बोला गया है जो कि त्रिपुरा में मिलते हैं देखने के लिए। पर इन लोगों को स्पेक्टेकल्ड मंकी क्यों बोला जा रहा है? इन लोगों को स्पेक्टेकल्ड मंकी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके जो आईज हैं, उनके आईज के पास व्हाइट पैचेस होते हैं। देखिए व्हाइट कलर के जो मार्क है ना, देखिए जैसे दूर से लगता है कि ये लोग चश्मा पहने हैं। चश्मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। इसीलिए इन लोग का नाम रखा गया है स्पेक्टेकल्ड मंकी, ठीक है। अब जब जो नेक्स्ट स्टॉप जहाँ पे जीप जाके रुकी वो है एक पॉन्ड, एक तालाब, और बच्चे बहुत खुश थे वहां पे तालाब में बहुत सारे नए एनिमल्स को देखने के लिए। वहां उन्होंने देखे हैं पॉन्ड्स के पास बहुत सारे एनिमल्स के फुटप्रिंट्स। पॉन्ड्स में एनिमल्स किस लिए जाते हैं? पानी पीने के लिए जाते हैं, है ना। तो which animals might come to drink water? कौन कौन से एनिमल्स आपको लगता है कि पानी पीने जा सकते हैं पॉन्ड में? जैसे कि डियर जा सकते हैं, टाइगर, रैबिट, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, है ना। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ फुटप्रिंट्स दिए गए हैं। ये फुटप्रिंट्स देख के आपको बताना है कि कौन से एनिमल का कौन सा फुटप्रिंट है। जैसे कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइगर का है, ये है डक का, ये है हेन, है ना। फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है फुटप्रिंट्स बाकी एनिमल्स का जिनका फुटप्रिंट आपने पहले कभी देखा हुआ हो। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं बर्ड्स देखने के लिए। सार्थक बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे बर्ड देखने के लिए जिनके लॉन्ग टेल होते हैं, कर्व्ड बीक होता है, और वो लोग ट्री में बैठे रहते हैं। सार्थक ने भी ऐसा ही एक बर्ड देखा, पर इस बर्ड का नाम क्या है बच्चों? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? इस बर्ड का नाम है हॉर्नबिल। पर इसका नाम हॉर्नबिल क्यों है? इसका नाम हॉर्नबिल इसलिए है क्योंकि इसके सर पे हम लोग को एक हॉर्न जैसा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हॉर्नबिल। और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, पीकॉक कलरफुल होता है, आउल्स के शार्प आईसाइट्स होते हैं, है ना। फिर किंगफिशर जो पानी में डाइव करके फिश पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब नए बर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सीखा है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है इन सब बर्ड्स के नाम। तो ये कौन सा बर्ड है? ये है स्पैरो, ये है पैरट, ये है स्पैरो, ये है डक एंड ये है ईगल, ठीक है। इन लोग का नाम आप लोग को लिखना है, ये जो ब्लैंक्स हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको डिफरेंट फूड आइटम्स लेने हैं, जैसे कि ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट्स, नट्स, और इन सबको हम लोग कौन से टूल से पकड़ सकते हैं खाने के लिए। जैसे कि ग्रेन्स को हम लोग स्पून से पकड़ सकते हैं, है ना। स्पून है अप्रोप्रिएट टूल इसके लिए। बेरीज के लिए क्या है? स्पून। नट्स के लिए है स्टिक्स एंड फ्रूट पीसेस के लिए है स्पून। तो डिफरेंट, जैसे देखिए डिफरेंट बर्ड्स का डिफरेंट बीक्स होते हैं, है ना। जैसे कि ईगल का शार्प बीक होता है मीट खाने के लिए, सनबर्ड का लॉन्ग बीक होता है नेक्टर पीने के लिए, स्पैरो का शॉर्ट बीक होता है
सीड्स को तोड़ने के लिए। वैसे ही हम लोग के पास तो बीक नहीं है, तो हम लोग डिफरेंट खाने के लिए डिफरेंट चीजें, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट टूल्स हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व करना है ये सब बर्ड्स को अच्छे से, और आपको मैच करना है कि कौन से बर्ड का कौन सा क्लॉ हो सकता है और वो लोग कौन से खाने खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को एक एक्टिविटी दिया गया है जहाँ पे आपको एक ट्री के पास जाना है। आपको अपने आंखें क्लोज करके जो साउंड्स आप लोग को सुनाई दे रहा है वो साउंड्स आपको सुनने हैं, और फिर अपने आंखों को ओपन करके खोलकर एक ही बर्ड पे फोकस करना है और उसके मूव्स आपको देखने हैं, वो कैसे खाता है, वो कैसे बैठता है, वो सब देख के आपको एक बर्ड डायरी रेडी करना है। उस डायरी में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले अपना नाम, फिर डेट, फिर उस वो जो बर्ड आप लोगों ने देखा है उसका हेड का कलर क्या है, पीठ का कलर, बैक का कलर क्या है, विंग्स के कलर क्या है, बीक का शेप क्या है, थ्रोट का कलर क्या है, कलर ऑफ लेग्स क्या है, और इंटरेस्टिंग और जो भी फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उस बर्ड्स के बारे में वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके लिए आप अपने घर के एल्डर्स का हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स दिया गया है जिनके मूवमेंट्स के बारे में बात किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिश क्या करता है, स्विम करता है। क्रैब क्या करता है, वॉक करता है। फ्रॉग जंप्स। टर्टल क्या होगा, वॉक्स एंड स्विम्स, दोनों करते हैं। क्रोकोडाइल स्विम करता है। एंड स्नेक क्या करते हैं, स्लिदर्स, है ना, रेंगते हुए जाते हैं। फ्रॉग एम्फीबियंस होते हैं। अब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन लोगों को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आप लोगों को क्लास के साथ अटेंड करते हुए अपने नोटबुक में लिखते रहना है बच्चों, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब देखिए टाइनी एनिमल्स के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि ग्रास हॉपर। यहाँ पे ग्रास हॉपर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रास हॉपर्स या फिर इंसेक्ट्स के नॉर्मली 6 लेग्स होते हैं, 3-3 करके पैर होते हैं, उन लोग के एक एंटेना होता है और कुछ कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट्स, बीज, बिटल्स, फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिसेस, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा, ठीक है। कौन से इंसेक्ट्स आपको अपने घर में दिखते हैं या फिर अपने सराउंडिंग्स में दिखते हैं, एंट्स, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ये सब दिखते हैं ना, है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए गए हैं जिनका नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि देखिए ए, तो ए में आपको लिखना है बटरफ्लाई। बी में क्या है, कॉकरोच, यहाँ पे लिखना है कॉकरोच। सी में, फिर डी में, ऐसे करते हुए आपको एक एक करके नाम लिखते रहना है। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग के वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवर्स मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, जिनके यूनिक फीचर्स होते हैं। अब जब हम लोग नेचर ट्रेल कर रहे हैं जंगल में, तब स्टूडेंट्स ने बहुत सारे लीव्स या फिर पेड़ों के पत्तों को कलेक्ट किया है। अब उन सब पत्तों को पिक्चर्स यहाँ पे दिया गया है जिनको हम लोग को देखना है और बताना है कि कौन सा पत्ता कौन से पेड़ का है। जैसे ये बैनियन ट्री का है ना, ऐसे ही अलग अलग जो पत्ते हैं अलग अलग ट्री को बिलोंग करते हैं। ये देखिए ये है लेमन ट्री का पत्ता जिसका कलर है ग्रीन, शेप है ओवल, टेक्सचर है स्मूथ और स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। वैसे ही बाकी लीफ का आप पिक्चर आप लोग को ड्रॉ करना है, उनके कलर्स आपको लिखने हैं, शेप क्या है पत्तों का वो लिखना है, टेक्सचर क्या है वो आपको पत्ते के ऊपर हाथ देकर पता चलेगा, ठीक है। और फिर आपने और क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि लेमन के लिए हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वैसे ही बाकी पत्तों के लिए आप लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। देखिए लीव्स फूड बनाते हैं ना, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट को यूज करके वो लोग फूड बनाते हैं। अगर हम लोग देखें तो सनलाइट के अलावा उन लोगों को और भी सब बहुत कुछ चाहिए होता है, वाटर, एयर, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, ठीक ठाक अमाउंट में उन लोगों को ये सब चाहिए होता है।
अब जो लीव्स में जो लाइंस होते हैं ना, ये जो लाइंस हैं इन सबको बोला जाता है वेन्स। वेन्स क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। जैसे हम लोग के बॉडी में भी वेन्स हैं, उनसे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड जाता है उन सब में। वैसे ही जो पत्तों का वेन्स होता है उससे वाटर जाता है और वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप लोग को लीफ ऑटोग्राफ लेना है, जहाँ पर आपको एक पेपर लेना है और एक पेपर के ऊपर लीफ को रखकर क्रेयॉन से रब करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्रेयॉन से रब करते ही पेपर के ऊपर बहुत सारे ऐसे दाग, वेन्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये एक साइंस एक्टिविटी है जो कि बहुत मजा आएगा आप लोग को खेलने में। लास्ट देखिए, यहाँ पे एक गेम है जो कि है वेब ऑफ लाइफ। ये गेम बताता है कि नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सन प्लांट्स को ग्रो करता है, प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, है ना, एनिमल्स को अदर एनिमल्स खाते हैं। अगर एक चीज रिमूव हो जाए, हट जाए, तो सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे एनिमल्स भी नहीं बचेंगे, अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये फूड चेन कैसे चल रहा है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कोई भी एक एनिमल या प्लांट एक दूसरे के अलावा नहीं बच सकता है। अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आप लोग को एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अच्छा यहाँ पे फिर से वो इंस्ट्रक्शंस हैं गेम खेलने के लिए और क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं। विच एनिमल वुड यू लव टू बी? आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे? अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो आई वुड लव टू बी अ बर्ड बिकॉज आई कुड फ्लाई। मैं उड़ते हुए बहुत दूर तक जाना चाहूंगी, जहां तक शायद मैं चलकर ना जा पाऊं, और ऊपर से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करूंगी। What special abilities would you give to you? जैसे कि मैंने बताया, एबिलिटीज क्या होगा मेरे पास। अगर मैं बर्ड होंगी तो मेरे पास विंग्स होंगी जिसके सहारे मैं बहुत दूर दूर तक मैं उड़ती हुई जा पाऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स हम लोग को फूड एंड ऑक्सीजन देता है, एनिमल्स हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और सीड स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर साइंटिस्ट? नेचर साइंटिस्ट क्या करते हैं? नेचर साइंटिस्ट स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटेक्ट्स नेचर, टीचेस पीपल अबाउट एनवायरनमेंट। फिर है एक पजल जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ये है एक फॉरेस्ट ट्रेजर, जहाँ पे देखिए नाम आप लोगों को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे कि है ये टाइगर, फिर देखिए यहाँ पे है स्पैरो, है ना, फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको एनिमल्स के नाम मिल जाएंगे, वो आप लोगों को यहाँ से ढूंढना है और आप लोगों को यहाँ पे मार्क करना है ऐसे राउंड करके। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज का लेसन आपको हेल्पफुल लगा है, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, subscribe to EduSpark for more lessons like this. See you in the next chapter. Thank you.